इकबाल को बनाए रखना है। योगी राज का 6 साल, माफियाओं का काल। पचास से ज्यादा माफिया पर कमर तोड़ प्रहार। करीब 8,648 करोड़ की संपत्ति कुर्क। संपत्ति अर्जित की गई थी। कानून का राज, मिट्टी में माफिया साम्राज्य। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ही 2022 में दोबारा सत्ता में आई योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है। बड़े से बड़ा माफिया और डॉन आज सलाखों के पीछे है और बड़े बड़े गैंगस्टर की काली कमाई को जब्त किया जा रहा है। कुर्की का एक्शन और बाबा का बुलडोजर का जबरदस्त प्रहार है। 6 साल से माफियाओं को कैसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है, आप ये रिपोर्ट देखिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? जिस यूपी को कभी माफियाओं के नाम से जाना जाता था, जिस यूपी में लूट, अपहरण, डकैती, हत्या, जमीन कब्जाने की घटनाएं आम थी, आज योगी राज के 6 साल में यूपी को देखने का लोगों का नजरिया बदला है। इसका कारण है सुरक्षा, सुशासन और माफिया राज का अंत। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया कि माफिया कितना ही बड़ा क्यों न हो, मिट्टी में मिला देंगे। और फिर मैं कह देता हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी दूर कर, अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। दरअसल योगी सरकार के 6 साल में यूपी में माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। काले कारनामों से बनाए गए माफियाओं के अवैध साम्राज्य को बाबा बुलडोजर से जमींदोज किया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है माफिया अतीक अहमद का, जो इस वक्त साबरमती जेल में बंद है। 150 से ज्यादा मामलों में जेल में बंद माफिया अतीक और उसके गुर्गों की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। दूसरा नाम मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल का वो बाहुबली जिस पर 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिसे पकड़ने से कभी पुलिस कतराती थी, लेकिन राज बदला तो इस माफिया के पुर्जे ढीले हो गए। पुलिस ने कमर तोड़ कार्रवाई की। मुख्तार और उससे जुड़े माफियाओं की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली गई। भूमाफिया यशपाल तोमर मेरठ और पश्चिमी यूपी से लेकर कई राज्यों में इस पर केस दर्ज है और इस वक्त हरिद्वार जेल में बंद है। लेकिन योगी सरकार का हंटर चला तो यशपाल तोमर के कई अवैध ठिकानों पर कार्रवाई हुई। करीब 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह, जिस पर बहराइच के साथ साथ अलग अलग जिलों में 50 से ज्यादा केस हैं। 1 लाख का इनाम भी था, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया और करीब 110 करोड़ की अवैध संपत्ति पर सरकारी ताला लगा दिया। आजमगढ़ जेल में बंद D11 गैंग का माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, जिस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, करीब 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। सुंदर भाटी कुख्यात माफिया जो इस वक्त सोनभद्र जेल में बंद है, उसके कई ठिकानों पर कार्रवाई हुई। गैंग के साथ उसकी करीब 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। खान मुबारक यूपी का कभी खूंखार गैंगस्टर कहलाता था। उस वक्त के इलाहाबाद में खौफ का पर्याय माना जाता था, लेकिन अब हरदोई जेल में बंद है। खान मुबारक की 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। अकबर बंजारा असम में पुलिस के एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन यूपी पुलिस उसके काले कारनामों से बने अवैध संपत्तियों को चुन चुन कर कुर्क कर रही है।
अब तक अकबर बंजारा की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। विजय मिश्रा, आगरा जेल में बंद माफिया विजय मिश्रा पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अब तक 60 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। ये आंकड़े उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी किए हैं, जिसमें कि करोड़ों रुपए की संपत्ति ध्वस्त की गई है या अर्जित की गई है या उसे सीज किया गया है, यानी कि कब्जे में लिया गया है, जो कि तमाम सारे आपराधिक कार्य के बाद अर्जित की गई थी। और माफिया गिरोहों ने या तो सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया था या जिसको कहना चाहिए कि ऐसे तरीके से वो संपत्ति अर्जित की थी जो कि अपराध से जुड़े हुए थे। अपराध मुक्त यूपी के लिए योगी सरकार लगातार माफियाओं पर कड़े प्रहार कर रही है। सरकार का दावा है कि बड़े से बड़ा माफिया क्यों न हो, मिट्टी में मिलाकर ही रहेंगे। कानून व्यवस्था के दम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज हुए। एक बार फिर सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराध करने वालों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। सीएम योगी ने सदन में ऐसे ही नहीं कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, बल्कि उसके नतीजे भी सामने हैं। सीएम योगी के 6 साल के कार्यकाल में कितने माफिया और गैंग पर कार्रवाई हुई, कितनी संपत्ति कुर्क की गई और कितने माफियाओं पर बुलडोजर चला, आप रिपोर्ट देखिए और देखिए कैसे माफिया को मिट्टी में मिलाने वाले एक्शन हुए। योगी राज में जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं और अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़वे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। पुलिस को साफ संदेश है, पुलिस का इकबाल बुलंद हो और अपराधियों पर कमर तोड़ कार्रवाई। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल के इकबाल को बनाए रखना है। यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाले क्या एक्शन हुए, देखिए। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक माफिया गैंग के 875 सदस्यों पर केस दर्ज हुआ, 405 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए, 180 पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, 365 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया और 830 अपराधियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। चाहे वो गाजीपुर, मऊ हो, गोरखपुर हो, प्रयागराज हो, लखनऊ के आसपास हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, बुलंदशहर जैसी जगहें हों और कैराना, मेरठ, इस तरह की जगहों में तमाम सारे माफिया गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। योगी आदित्यनाथ खुद भी इसमें एक पर्सनली विश्वास करते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश की छवि सुधारने के लिए जो पहला काम किया जाना चाहिए वो ये कि संगठित अपराध के गिरोहों को तोड़ा जाना चाहिए। प्रदेश में अपराधियों पर अंकुश के लिए ऑपरेशन लंगड़ा के तहत भी कार्रवाई हुई। 6 साल में एनकाउंटर में 169 दुर्दांत अपराधी ढेर हुए, 4687 अपराधी घायल हुए, 15043 इनामी बदमाश अरेस्ट किए गए। 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अपराधियों के सफाई को सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करने के लिए डायरेक्ट एक्शन की शुरुआत हुई और प्रदेश में शुरू हुए हाफ और फुल एनकाउंटर्स। 2017 से अब तक 169 अपराधी एनकाउंटर्स में मारे गए, तो वहीं 13 पुलिसकर्मी भी इन एनकाउंटर्स में शहीद हुए। इतना ही नहीं, सरकार के आंकड़ों के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट में 8648.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। अन्य माफियाओं की 2528 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। 12 माफियाओं पर बुलडोजर चले, जिसमें 166 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। आतंक और अपराध के दम पर आर्थिक मजबूती हासिल कर चुके माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई।
गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया, तो वहीं अवैध रूप से सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जों को छुड़वाया गया और अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। कुल मिलाकर प्रदेश में माफिया पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है और सदन से सड़क तक सीएम योगी साफ कह चुके हैं, माफिया बचेंगे नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में ऐसे ही नहीं कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह करके भी दिखाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से अभी तक 86 अरब 50 करोड़ 48 लाख से ज्यादा की संपत्ति माफियाओं की जब्त की है। वहीं 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला और यह अवैध संपत्तियां मिट्टी में मिल गईं। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।